जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज की चर्चा जो है राहु देव से संबंधित हो रही है। राहु देव जो कि एक ऐसे ग्रह हैं जो माया रचने में, स्वांग रचने में, षड्यंत्र रचाने में और साथ ही साथ आपके कार्यों को बिगाड़ने में विशेष महत्वकारी प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि इनको एक निगेटिव प्लैनेट माना जाता है और ये जीवन के हर स्थान पर आपके लिए कहीं ना कहीं विषमता उत्पन्न करते हुए देखे जाते हैं। मोस्टली अगर कुंडलीज़ को हम देखें तो वहाँ पर पता चलता है कि कुंडली में अगर 1,00,000 कुंडलियाँ देखी जाएं तो 2 या 3 कुंडली में राहु की स्थिति शुभ प्राप्त होती है, अन्यथा राहु किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक रूप लिए हुए होते हैं। राहु को समझना, राहु को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस भी भाव में ये बैठते हैं वहाँ से संबंधित 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। अब आप कहेंगे कि 6 भाव किस तरीके से ब्लॉक करेंगे, इनकी तो 3 ही दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ में ये बैठे होते हैं। तो देखिए जैसे राहु देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंचम, सप्तम और नवम। अब वहीं इनके जस्ट सामने सदैव केतु महाराज होते हैं, क्योंकि एक ही राक्षस के ये 2 पार्ट होते हैं। स्वर भानु नामक राक्षस के सिर जो था वो राहु बना और धड़ था वो केतु बना, इसलिए ये सदैव एक दूसरे से सप्तम स्थान में रहते हैं। अब केतु जो कि देखिए वैसे तो माने तो सर्वार्थ कल्याणकारी ग्रह जाते हैं, मोक्ष का कारक इन्हें माना जाता है, किंतु राहु की निगेटिव दृष्टि के कारण ये भी पापवत हो जाते हैं, और जब इनके भी प्रभाव प्राप्त होते हैं तो पंचम, सप्तम और नवम, ये 3 दृष्टियाँ इनकी जो प्रभावित करती हैं वो ये 3 भाव। तो यानी कि इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। वहीं जैसे देखिए यहाँ 5वीं दृष्टि इनकी गुरु को प्रभावित कर रही है। अब गुरु से यहाँ 3 दृष्टियाँ निकलेंगी, 5, 7 और 9। अब गुरु की भी 3 दृष्टियाँ प्रभावित हो जाती हैं, मतलब जो भी ग्रह इनके प्रभाव में आ जाएगा उसको ये प्रभावित कर देंगे। लेकिन गुरु जो कि कल्याणकारी ग्रह हैं, वहीं अगर मंगल कहीं इनकी दृष्टि में आ जाए फिर तो कहने ही क्या, क्योंकि मंगल के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो देखिए इन सभी दृष्टियों में पाप भर जाता है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उत्साह उस प्रकार का नहीं रहता है जिस प्रकार का उत्साह होने चाहिए, चीज़ें जो हैं काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। अब राहु की स्थिति, लेकिन ऐसे नहीं है कि राहु का सिर्फ एक ही पहलू है कि निगेटिव पहलू, राहु का एक पॉजिटिव पहलू भी है। राहु फर्श से अर्श तक का सफ़र मिनटों में करवाते हैं। राहु रातों रात रंक को राजा बनाते हैं। राहु रात रात व्यक्ति को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देते हैं। वहीं जितने भी ये ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी ये गैम्बलिंग वाले काम हैं या जो भी अचानक धन प्राप्ति वाले योग हैं, श्रण वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है राहु ही देने का कार्य करते हैं। दूसरी ओर राहु व्यसन भी देते हैं। तो मतलब राहु की स्थिति बहुत अनिवार्य होती है जाननी, क्योंकि जब राहु शुभ होते हैं तो आपके लिए सफलता के द्वार खोलते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, और उसके अलावा आपकी जो प्रतिभा होती है उससे ज़्यादा आपको देने का कार्य करते हैं। देखिए गुरु और राहु 2 वृद्धि कारक प्लैनेट होते हैं हमारे 9 ग्रहों में, जिसमें गुरु की जो वृद्धि होती है वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ के, यानी कि अपनी योग्यता को बढ़ा के, योग्यता के परिणाम स्वरूप आप चीज़ों को प्राप्त करते हैं। और एक चीज़ और होती है कि गुरु का जो प्राप्त किया हुआ धन होता है, ऐश्वर्य होता है, लाभ होता है, वो आपका शाश्वत होता है, क्योंकि व्यक्ति ने उसे मेहनत से अचीव किया है। राहु ये नहीं देखते हैं, राहु व्यक्ति को बस देने का कार्य करते हैं। जब शुभ अवस्था में होते हैं उसकी उम्मीद से ज़्यादा, उसकी प्रतिभा से ज़्यादा, उसकी योग्यता से ज़्यादा, जैसे कि व्यक्ति छलांग लगाकर सीधे छत पर चढ़ जाए, सीढ़ियाँ चढ़ने की कोई प्रयास नहीं किया, उसने बस छलांग लगाई, छत पर पहुंच गया। लेकिन यह जो राहु का दिया हुआ धन होता है, कभी कभी व्यक्ति इसमें इतना ज़्यादा व्यसन की ओर उन्मुख हो जाता है, कभी कभी इतना अहंकारी हो जाता है, अतिचारी हो जाता है कि मतलब वह स्वयं अपने धन को बर्बाद करने लगता है। वहीं इस समय पर शुक्र के साथ इनका जो षडाष्टक योग बना हुआ है, और वहीं मंगल के साथ भी इनका षडाष्टक योग बना हुआ है, जिसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन स्थितियों को जानकर जब हम आगे चलेंगे तभी हमारे लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी प्राप्त होने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये योग बना हुआ है इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि चलिए हमने सब अच्छा आपको बता दिया, आपने जान भी लिया कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, निगेटिव पक्ष से आप पूरी तरीके से अनजान हैं।
आपने आँखों पर एक पट्टी बाँध ली कि भई मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी ग्रह के होते हैं जो उसे नकारात्मकता की या फिर कहीं से आपके लिए नेगेटिविटी उत्पन्न करते हैं। तो क्या होता है जब आप हाईवे पर जा रहे हैं, आपको पता है कि मैं हाईवे पर हूँ, तो आप सुपर फ़ास्ट स्पीड से गाड़ी को चलाने लगते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता सामने मरम्मत की वजह से या किसी वजह से आगे खाई, गड्ढा पड़ेगा। फलतः क्या होता है, आप वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपको क्षति होती है। किंतु जब हमें पता होता है कि फला-फलाँ स्थान पर हमारे लिए मुसीबतें रास्ता हमारा देख रही हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति वहाँ पर जाते ही सतर्क हो जाता है। एक अलर्ट होता है जो उसके माइंड को मिलता है कि भई अभी आगे परेशानियाँ हैं, थोड़ा-सा यहाँ पर ब्रेक लेना चाहिए। तो ये ब्रेक लेने के लिए आपका थोड़ा-सा राहु से संबंधित कार्यों के लिए या फिर राहु से संबंधित भावों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे जिनकी आपके जीवन को देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र बहुत कल्याणकारी ग्रह है। लेकिन देखिए जिस तरीके से हम 9-5 का जो आंकड़ा होता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर उसे लाभ से जोड़ते हैं, 4-8 का जो आंकड़ा होता है उसे भी बल से, यानी कि ग्रह एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। वही 6-8 के आंकड़े को हम थोड़ा-सा दुर्योग की श्रेणी में लेकर आते हैं। तो आज जानेंगे यही दुर्योग आपको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। एक आवश्यक सूचना, देखिए प्रातः हम लाइव करते हैं और उस लाइव में आप लोग आइए और जिन लोगों की जो भी समस्या है वहाँ पर हमसे चर्चा कीजिए। हालाँकि देखिए जो लाइव चलती है वो वीडियो के माध्यम से चलती है और उसी वीडियो के माध्यम में अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का आपको समाधान प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राहु देखिए इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि देखिए धन के जिस तरीके से मैंने बताया ना 3 घर होते हैं, तो यहाँ पर जो धन पहुँचता है वो आपके लाभ के से व्यय के बाद में जो धन पहुँचता है वो होता है, यानी संचित धन। साथ ही साथ इस दौरान आपकी वाणी के द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, यानी आप किसी रिलेटिव को बहुत अपशब्द बोल सकते हैं, गुस्से में उनको कुछ बोल सकते हैं, यानी कि रिश्ता बिगड़ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप आमने सामने या हो सकता है फ़ोन पर भी थोड़ा-सा वाणी जो है असंयमित होगी आपकी, बेशक आप कितना भी प्रयास करें, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा शब्द निकल जाएगा जिसकी वजह से सामने वाला आहत हो जाएगा, आपकी डील भी जा सकती है। मतलब तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको सतर्कता के साथ रखनी है, वाणी पर बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि वाणी अगर आपकी शुद्धतापूर्ण होगी तो फिर आपके लिए, लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ आपकी जिह्वा से निकलेगा जिसका आपको अंदेशा भी नहीं होगा कि आपकी वाणी ने क्या बोल दिया। तो थोड़ा-सा वाणी को लेकर सचेत रहें। हालाँकि शुक्र है तो उतनी ज़्यादा विषम स्थितियाँ नहीं उत्पन्न करेंगे, लेकिन फिर भी विषमता तो उत्पन्न ही रहेगी। ये गुरु है एक दूसरे को, लेकिन 6-8 का संबंध ही कुछ ऐसा बनता है कि ग्रह जो होता है विषमता से भर जाता है। वहीं मंगल को अगर देखें तो इस समय आपको द्वितीय भाव से संबंधित, यानी वाणी में कभी-कभी आप स्वयं महसूस करेंगे काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना आती हुई दिखाई देगी। उत्तेजना इस प्रकार की जैसे आप क्रोध में बात कर रहे हो, जबकि आप स्वयं नॉर्मली उन चीज़ों को बोल रहे होंगे, लेकिन सामने वाले को यही लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्तेजना है, आप गुस्से में बात कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा-सा इस समय पर अपने खान-पान को लेकर बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें क्योंकि अगर इस दौरान खान-पान में आपने अनियमितता बरती तो आपके लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका ख़राब हो सकता है। वहीं कुटुंबियों के साथ जब भी आप बैठे हों तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जब हो या कोई गंभीर बात चल रही हो तो आपको थोड़ा-सा, कहते हैं ना कि थोड़ा-सा संयम रखना है कि उस हिसाब से, या कोई गंभीर मुद्दा जब चल रहा हो तो उतना ही बोलना है जितना कि वहाँ पर आवश्यक हो। बहुत ज़्यादा विवाद करने से बचें। इस दौरान आपको वाणी का तो विशेष ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से इस समय पर आपको बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि एक बिल्कुल इस तरीके के संबंध बनाकर रखने हैं कि रिश्ते बिगड़े भी नहीं।
और रिश्ते आपके बने भी रहें। ऐसा कि मतलब जब कब थोड़ा बहुत रिलेशन जो है ये समय काल आपका कट जाएगा, बहुत जल्दी कट जाएगा। चर्चा करें अगर इस समय सप्तम भाव से जुड़े तो जीवन साथी के ऊपर आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा क्रोध भी आ सकता है। हालाँकि देखिए उनका आशय कुछ भी नहीं होगा। ये सब सिर्फ़ आपके मन का वहम होगा, भ्रम होगा। आपकी वाणी में उपेक्षा एक इस तरीके से आ जाएगी कि आप तो सोचेंगे कि आप अच्छा ही बोल रहे हैं उनके लिए, लेकिन एक उपेक्षापूर्ण लहज़ा आ जाएगा जिसकी वज़ह से हो सकता है आपका जीवन साथी जो है आपसे आहत हो जाए। तो इसलिए थोड़ा-सा संयम और वाणी पर ध्यान, ये चीज़ें आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए रिलेशन जो होते हैं बहुत नाज़ुक धागे से बंधे हुए होते हैं। इनको अगर हमने थोड़ी असावधानी के साथ अनियंत्रित छोड़ दिया या लापरवाही इनमें ले आए तो फिर रिश्ते जो होते हैं टूटने में देर नहीं लगती है। ये रिश्तों का लिए बहुत ही आपको इस दौरान सतर्क रहना है। वह अगर आपका बैंक बैलेंस किसी भी तरीके से निकलने की स्थिति बन रही है, तो एक बार नहीं आप 10 बार ज़रूर सोचें कि ये बैंक बैलेंस जिस कार्य के लिए आप निकालें, वो कार्य आवश्यक है या फिर उसको अभी कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। जैसे ही ये दोनों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही स्थितियाँ आपकी सुदृढ़ हो जाएँगी क्योंकि देखिए बैंक बैलेंस की स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं, फाइनेंस के कारक हैं और जिन्होंने बैंक यानी आपके बैंक से राहु जहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि आपके बैंक पे, तो ये आपके साथ देखिए और थोड़ा-सा इस दौरान चीटिंग से बचें कि कोई भी मित्र विशेष किसी कार्य विशेष में आपसे धन लगाने के लिए कह रहा है तो उसके बारे में पूरी जाँच-पड़ताल कर लें कि वो कार्य आपके लिए सेफ़ है या नहीं। हो सकता है कि सामने वाले के लिए वो कार्य बहुत अच्छा लग रहा हो सकता है उसने पूरी जाँच-पड़ताल ना की हो, पूरी ऊपर ही ऊपर देखकर आपको बता रहा हो या फिर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पारंगत हो, लेकिन रिश्ते जो होते हैं मैंने बताया ना नाज़ुक डोर से बंधे हुए होते हैं। तो इसलिए दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने से सदैव बचें। यह समय काल है आपका थोड़ा-सा सावधानी के साथ बिताने का। राहु यहाँ पर क्योंकि राहु देखिए जब भी अपना प्रभाव देते हैं तो वो जैसे कि मैंने बताया ना अगर ब्रह्मांड में हम इनकी स्थिति को देखें तो ये वायु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अब जब वायु जो होती है किसी भी ग्रह को अपने आवरण में ले लेती है, ये चीज़ें सतर्कता के साथ समझना बहुत अनिवार्य है।